हेलो एस्पिरेंट्स, लिविंग वर्ल्ड में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फाइंड इन वन एरिया। मीन्स एक ही एरिया में, देखो अगर एक ही एरिया में डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म है ना, मीन्स वहीं पर बर्ड्स भी रहती है, डॉग भी रहता है ना, प्लांट्स भी रहते हैं और डिफरेंट एनिमल इंसेक्ट्स भी रहते हैं, सब सेम इकोसिस्टम को शेयर कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन क्या ये सभी देखने में एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका हैबिटेट अपना अलग अलग होता है ना। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन वन एरिया, है ना। एक ही जगह पर जो अलग अलग लाइफ फॉर्म पाए जाते हैं उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, है ना। पूरे वर्ल्ड में देखो न जाने कितने तरह के एनिमल, कितने तो ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते भी नहीं होंगे, है ना। जैसे जैसे आगे खोज हो रही है वैसे वैसे हमको उनके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? द वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट, फंगी एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसी इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। जब इनकी डेड हो जाती है तो इनकी बॉडी को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं, है ना, मीन्स ब्रेक डाउन कर देते हैं। लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप नेचुरल वर्ल्ड। ये सभी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल और लाइफ फॉर्म एक साथ मिल करके क्या बनाते हैं? नेचुरल वर्ल्ड बनाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन रिफर्स बायोडाइवर्सिटी। यानी अभी तक अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 1.7 से 1.8 मिलियन तक की डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्कवर किया जा चुका है। ईच ऑफ दिस स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर इन इकोसिस्टम, है ना। यानी एक ही इकोसिस्टम में ये सभी की सभी स्पीशीज़ एक साथ रहती हैं, एक साथ काम करती हैं और साथ ही साथ इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखती हैं और एक दूसरे की लाइफ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म में बोले डाइवर्सिटी क्या होता है तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। यानी जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो, अब अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं तो उनको याद रखना, उनके बारे में स्टडी करना, है ना, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक ब्रांच बनाई गई, क्या? टैक्सोनॉमी। कौन सी ब्रांच बनाएगी बच्चे? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक पहचानेंगे, ठीक है। अगर जैसे कोई नया एनिमल या नया प्लांट डिस्कवर हुआ है तो सबसे पहले हम उसका कैरेक्टर देखेंगे कि क्या उसका कैरेक्टर पहले से पाए जाने वाले किसी प्लांट या एनिमल से मिल रहा है या नहीं, है ना। यानी कि हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। और फिर उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन उसकी बेसिस पर, और क्लासिफिकेशन के बाद उसका क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर। यही आपका क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। एक सिंपल सी डिफिनेशन एनसीईआरटी में दी है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन की स्टडी को ही कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब देखो, घर में कोई यंग वंस अगर होता है ना, कोई बच्चा बर्थ लेता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो मेल है या फीमेल है ना।
सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर मेल है तो उसको मेल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे, फीमेल है तो फीमेल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मेल है या फीमेल है, फिर उसको एक कैटेगरी में रखा। अब क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। किसके बेसिस पर? अगर फीमेल होगी तो फीमेल के बेसिस पर, मेल होगा तो मेल के बेसिस पर। और इसी नामकरण को ही बच्चे क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आगे हम उस ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर की डिफिनेशन देख लेते हैं किस तरह से लिखाएंगे हम लोग। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट द particular organism is known by the same name all over the world. This procedure is called nomenclature. समझ में आया बच्चे nomenclature का मतलब? nomenclature means होता है कि ऐसा नाम रखेंगे उस नई खोजी गई स्पीशीज़ या एनिमल का जिसे पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से बुलाया जाए, है ना। जैसे बात करते हैं मेंढक, हमारे यहाँ इसको मेंढक कहते हैं, है ना। अब इंग्लिश में फ्रॉग कहेंगे, कहीं और जापान में इसको और कुछ कहते होंगे, हाँ। और कहीं जाओगे तो इस फ्रॉग को और कुछ कहते होंगे। अगर मान लो हमको रिसर्च के लिए जाना है कहीं और बोले भैया हमको मेंढक के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वहाँ के लोग तो समझ नहीं पाएंगे ना कि हम मेंढक की बात कर रहे हैं कि फ्रॉग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो बोला गया कि इसके लिए एक ऐसा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नेम दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम, है ना। तो साइंटिफिक नेम दिया गया, तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। ठीक है, क्या है? राना टिग्रीना। अब इस नाम से राना वर्ड से फ्रॉग को पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। ठीक है, तो सब जगह एक ही नाम से पुकारा जाए, इसलिए खोजी गई नई स्पीशीज़ का नॉमेनक्लेचर ऐसा रखते हैं कि उसका नाम पूरे वर्ल्ड में एक जैसा पुकारा जाए। अब नॉमेनक्लेचर करते किस बेसिस पर है? आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर। पहले पहचानेंगे, जैसे हमने बताया नहीं, पहले पहचानेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग, जो संतान हुई है वो मेल है या फीमेल है, तभी तो उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। यानी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना। वही बात यहाँ बोल रहे हैं। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know to what organism the name is attached to. तो नॉमेनक्लेचर या नेम तभी पॉसिबल होगा जब हम ये जान पाए कि वो ऑर्गेनिज्म किससे रिलेटेड है, हाँ, किसी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मीन्स उसका पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब देखो, नॉमेनक्लेचर करने के लिए रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब प्लांट का नॉमेनक्लेचर अलग होता है और एनिमल का नॉमेनक्लेचर अलग होता है। अगर कोई प्लांट डिस्कवर किया जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर या ICBN के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई एनिमल डिस्कवर किया जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या ICZN के बेसिस पर किया जाता है। क्लियर है? यानी इसमें प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे और इसमें किसका नाम रखा जाएगा बेटा? एनिमल्स का। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? अब देखो बेटा,
नेक्स्ट इस चैप्टर में टॉपिक है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कोरोलस लिनियस ने, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी में प्लांट के क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर में बहुत रोल प्ले किए थे अपने। ठीक है, तो इन्होंने बताया बाय मतलब क्या होता है, टू, नोमियल मतलब नेम, है ना। इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके नेम को दो पार्ट में रखा जाएगा, है ना। एक तो उसका जेनरिक नेम होगा जिसे जीनस बोलेंगे, दूसरा उसका स्पेसिफिक नेम होगा जिसे स्पीशीज कहा गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मैंगो। मैंगो जनरल नेम है, कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम क्या होता है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इसका जीनस है और स्पीशीज़ इसकी क्या है, इंडिका। ठीक है, तो दो नेम रखा जाएगा किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, एक उसका जीनस रिप्रेजेंट करेगा, जीनस पहले लिखते हैं, दूसरा उसका स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नेम को रखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। पहला रूल क्या था, इट शुड बी इन लैटिन, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, है ना। इन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका नाम जो है वो हम लैटिन वर्ड में रखेंगे। कौन से वर्ड में रखेंगे बेटा, लैटिन वर्ड में। इफ़ इट इज़ रिटन इन इटैलिक, अगर इटैलिक बुक में लिखा रहता है ना, इटैलिक वर्ड में लिख रहे हैं या फिर, है ना, अगर इटैलिक, अगर हम हैंड रिटन है तो हैंड में तो इंग्लिश लिखो तो ज़्यादातर इटैलिक ही बन जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो उसके नाम के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, दिख रहा है ना, जीनस में अलग और स्पीशीज़ में अलग। ठीक है, ये रूल है। अब कह रहे इट कंटेन टू पार्ट्स, देखो नाम का दो पार्ट्स है, कह रहे हैं इसका फर्स्ट वर्ड जीनस होगा, पहला वर्ड क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा वर्ड क्या होगा बेटा, स्पीशीज़ होगा। और साथ ही साथ इन्होंने बताया जो पहला वर्ड जीनस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि दूसरा वर्ड जो स्पीशीज़ होगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक लेटर से लिखा जाएगा। समझ में आया, तो ये इसका फोर्थ रूल है। तो क्या बोला गया, जीनस नेम स्टार्ट विथ कैपिटल वाइल स्पीशीज नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर्स। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अब जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। देखो पहला वर्ड कैपिटल से, दूसरा स्मॉल से। लिपर्ड का होता है पैंथरा पार्डस कैट फेलिस डोमेस्टिका, है ना। पहला वर्ड जीनस है जो कैपिटल लेटर से, दूसरा वर्ड स्पीशीज़ है जो स्मॉल लेटर से रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन मतलब होता है क्लासीफाई कर देना उनको ग्रुप्स में, ताकि हमारे लिए सुविधा हो सके, आसानी हो सके, हम इजली उसको पहचान सके। अब देखिए, जैसे कि आपके घर में बुक्स होती हैं, ठीक है, अब अलमारी में आप अपनी बुक को उल्टा सीधा रख दोगे फैलाकर, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। अगर हम इसी को सीक्वेंस में रख दें तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि ये हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, साइंस की यहाँ रखी है ना। तो इसी तरह एनिमल्स को क्या करते हैं कि उनको उनकी कैटेगरी के बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। अब देखिए, कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म में टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। जैसे पहली कैटेगरी किंगडम, हाँ, फिर फाइलम। तो जैसे हम घर में बुक्स को क्लासीफाई कर देते हैं ना, कैटेगरी में बांट देते हैं, हिंदी की बुक एक लाइन में लगा दिया, इंग्लिश एक, साइंस एक, ताकि हम आसानी से निकाल सके। उसी तरह से एनिमल को भी क्लासीफाई कर दिया जाता है उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और एक एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं,
टैक्सा, तो सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, किंगडम, फिर फाइलम, एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन, फिर क्लास, नेक्स्ट टैक्सा क्या होगा, ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो ये सब क्या है, एक एक टैक्सा या कैटेगरी हैं जिसमें एनिमल को क्या कर दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है सिस्टमैटिक। अब देखो सिस्टमैटिक वर्ड क्या होता है, सिस्टमैटिक नाम से ही पता चल रहा है ना, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट, जैसे हमने बताया ना, बुक अरेंज कर दे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सबको एक लाइन से रख दे, वही बात। तो सिस्टमैटिक की बात करें तो द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमैटिक वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टमा से बना है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, जिसका मतलब होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, किसका, ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। सिस्टमैटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब सिस्टमैटिक जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर किया जाता है। इवोल्यूशनरी मतलब जैसे लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है ना, जैसे सबसे पहले पानी में एनिमल को उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले पानी में रहने वाले एनिमल जैसे पाइसेस को रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फीबिया जो वाटर और लैंड दोनों जगह पर रह लेते हैं। इनके बाद कौन आता है, रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं, है ना। रेप्टाइल्स के बाद कौन आता है, एव्स या बर्ड्स जो उड़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट में आता है मैमल्स। तो इन सब को एक सिस्टमैटिक वे में क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया जाता है उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर, एक सिस्टमैटिक वे में, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की में मतलब क्या होता है, हायरार्की मतलब होता है सीक्वेंस, ठीक है, या सीरीज। तो क्या है ये टैक्सोनॉमी हायरार्की, इट इज़ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और टैक्सा अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें कैटेगरी या टैक्सा को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम में प्लांट है तो प्लांटी रखेंगे, एनिमल है तो एनिमेलिया। फाइलम में रखते हैं, अभी बताया ना, या तो पाइसेस, एम्फीबिया, पाइसेस में फिश होती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स को रखा जाएगा। फिर क्लास, इसके बेसिस पर नेक्स्ट कैटेगरी आएगी क्लास, ठीक है, जिसमें कार्निवोरा में कौन कौन आएगा, टाइगर, कैट, डॉग। प्राइमेट्स में मंकीज़ आते हैं, मैमेलियन आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हायरार्की होती है ऑर्डर की। अब देखो ये जो टाइगर वाली जो फैमिली है इसको कैट फैमिली कहते हैं ना, फैलिडी में आता है, कैनिडी में डॉग आता है, और ये सब एक कॉमन में आएंगे, कार्निवोरा होते, कार्निवर्स होते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट फैमिली होती है पैंथरा या फैलीस, इन सबको एक साथ रखा गया है फैलिडी में। पैंथरा टाइगर से रिलेटेड है, फैलीस जो है वो कैट फैमिली है, ठीक है। तो इनके लिए फाइलिडी वर्ड, कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट फैमिली को रखा जाएगा एक ग्रुप में, किसमें, जीनस में। तो जीनस कौन सा यूज़ करते हैं, पैंथरा, किसके लिए, लायन, लीपर्ड और टाइगर के लिए। स्पीशीज़ लियोपार्डस, टाइग्रिस, ये सब स्पीशीज़ यूज़ की जाएगी, टर्म यूज़ किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।